देखिए बच्चों, एमएससी फाइनल क्लास फर्स्ट न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, पहला सवाल लिखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए। यूजिंग ए brief account of using a brief account of experimental evidences using a brief account of अरे मैं तो एमएससी फाइनल को पढ़ा रहा हूं। अच्छा ठीक है। यूजिंग ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस in a favor of magic numbers in a favor of magic number using a brief account of experimental evidences in a favor of magic number in a favor of magic number and show that the plate separation due to spin orbit coupling is given by delta E proportional to 2L plus 1. Delta E proportional to 2L plus 1. Full stop. Explain how the spin orbit interaction help to reproduce the magic number illustrate 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 your answer by तो लिख लिया कि ये वैसे illustrate your answer by drawing the energy level diagram ये बच्चों जो पीडीएफ होगी ना, ये आपको नीचे मिलेगी आपको। ठीक है, समझ गए? हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपके एमएससी फाइनल में आया हुआ सवाल है। ये सारी बातें इनको बतानी है अच्छे से, फुर्सत से। ठीक है, लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट कॉमा स्पिन कॉमा पेरिटी एंड मैजिक मोमेंट and magnetic moment on the basis of cell model ब्रैकेट में लिखिए SPM ब्रैकेट में लिखिए SPM मतलब सिंगल पार्टिकल मॉडल ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई
ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। ये सवाल आपके नेट में भी आता है ना? अरे आता है ना, पहले बोल ही नहीं रहे। अब की बार आया था क्या? अब की बार तो पता ही नहीं चला। ये लिख लीजिए बस। ठीक है बच्चों, अब हेडिंग दीजिए सेल मॉडल। सब चीजें इसका एक्सप्लेन करेंगे भाई लोगों। अरे रिचा समझ में आ रहा है ना? हाँ ए सर। रिचा, हाँ सर। पहली क्लास है अपनी ये न्यूक्लियर की। ठीक है, अपनी एवरीडे क्लास होगी 12:15 बजे से लेकर 1:15 बजे तक। ठीक है ना? नॉन स्टॉप, शाबाश। ठीक है बच्चों, सेल मॉडल देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट it is based on the fact that it is based on the fact that nucleons move inside the nucleus inside the nucleus inside the nucleus in a common or average field in a common average field in a common average field due to all nucleons due to all nucleons full stop। देखिए बच्चों, सेल मॉडल इस बेस के ऊपर बेस था कि जो सभी न्यूक्लियस होते हैं, सभी न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या लिया जाता है? कॉमन एवरेज फील्ड लिया जाता है। ठीक है, बाद में देखेंगे ये बात सही होती है कि नहीं होती है। अपन कितने मैजिक नंबर को समझा पाते हैं बेसिस के ऊपर, क्या क्या। अब मुद्दा ये है कि सारे मैजिक नंबर को समझाना है आपको। 26 कितना होता है? 28, 52, 86, 82, 126। ठीक है, इन मैजिक नंबर को आपको समझाना है। ठीक है, समझ में आ गया? मुद्दा तो अपना है। ठीक है, मुद्दा क्या है अपना? मुद्दा क्या है कि मैजिक नंबर को समझाना है। ठीक है, तो एक आएगा बच्चों, आपके सेल मॉडल के 3 टाइप होते हैं। एक होता है एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल, एक होता है सिंगल पार्टिकल मॉडल, और एक होता है इंडिविजुअल पार्टिकल मॉडल। एक क्या होता है? इंडिविजुअल पार्टिकल मॉडल होता है। समझ में आ गया निमान? ठीक है, तो लिखिए बच्चों, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, न्यूक्लियॉन्स एग्जिस्ट इन ए वेरियस सेल न्यूक्लियॉन्स एग्जिस्ट इन ए वेरियस सेल। कितने नंबर आ रहे हैं पर्वती तरह? ये कन्वर्ट करना बात। हाँ लिखिए बच्चों, न्यूक्लियॉन एग्जिस्ट इन ए न्यूक्लियॉन्स एग्जिस्ट इन ए वेरियस सेल न्यूक्लियॉन एग्जिस्ट इन ए वेरियस सेल inside the nucleus full stop। cell are SHELL cell are filled FILLED fill ed लगा देना, filled at a particular nucleons at a particular nucleons at a particular nucleons number at a particular nucleon number and these numbers nuclei and these numbers and at these numbers and at these numbers nuclei show SHOW
एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। देखिए बच्चों, सेल मॉडल के अंदर क्या बात कही गई, सेल मॉडल इस बात के ऊपर बेस्ड है कि न्यूक्लियॉन्स क्या करते हैं, कॉमन एवरेज फील्ड के अंदर होते हैं, पहली बात तो ये बात बोली, ठीक है। उसके अंदर फिर कहा कि वेरियस सेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो वेरियस सेल के अंदर जो पर्टिकुलर जो नंबर के अगर उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स भरे हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं और बाकी न्यूक्लियॉन्स के कंपैरिजन के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, शो करते हैं, ये बात बताई गई, ठीक है। अब सेल मॉडल, सेल मॉडल के 3 टाइप हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। लिखिए सेल मॉडल। अब इसमें लिखिए पहला एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल, एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल, एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल। इसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है बच्चों, मॉडिफाइड, कुछ मॉडिफाइड किया, फिर दूसरे नंबर का आया, उसको बोलते हैं सिंगल पार्टिकल मॉडल, सिंगल पार्टिकल मॉडल, सिंगल पार्टिकल मॉडल, ठीक है। फिर इसका मॉडिफाइड फॉर्म आया बच्चों, ठीक है, मॉडिफाइड, इसका मॉडिफाइड फॉर्म आया, ठीक है, वो कहलाया इंडिविजुअल पार्टिकल मॉडल, इंडिविजुअल पार्टिकल मॉडल, इंडिविजुअल पार्टिकल मॉडल। ठीक है बच्चों, लिख लिया गया, सेल मॉडल, एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल, एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल, मॉडिफाइड फॉर्म सिंगल पार्टिकल मॉडल, मॉडिफाइड फॉर्म इंडिविजुअल पार्टिकल मॉडल, ठीक है बच्चों। सबसे पहले लिखिए बच्चों एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल, एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल, एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल। देखिए इट इज अज्यूम्ड दैट, इट इज अज्यूम्ड दैट, इट इज अज्यूम्ड दैट न्यूक्लियॉन्स मूव, न्यूक्लियॉन्स मूव independently, nucleons move independently, nucleons move independently, nucleons move independently in a common potential, in a common potential due to all nucleons, due to all nucleons, due to all nucleons, and the properties of nucleus, and the properties of nucleus, and the properties of nucleus are decided by, are decided by, are decided by single unpaired nucleons, single unpaired nucleons। देखो बच्चों, देखिए पहले एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल था, तो एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल के अंदर बोला कि न्यूक्लियॉन्स क्या करते हैं, एक तो पहली बात तो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, कोई कॉमन एवरेज फील्ड के अंदर मूव नहीं करते, ये तो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं ऐसा माना गया, ठीक है। और ऑल न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियस की जो भी स्पिन आती है या पेरिटी आती है या कुछ भी आता है, वो क्या आता है, सिंगल अनपेड न्यूक्लियर की वजह से आता है, इसकी वजह से आता है, अनपेड न्यूक्लियन की वजह से आता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस आर डिसाइडेड बाय सिंगल अनपेड न्यूक्लियॉन्स, पहली बात तो ये बोली गई, ठीक है। ये कहलाता है एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल कहलाता है, ठीक है। दूसरा लिखिए बच्चों सिंगल पार्टिकल मॉडल, हेडिंग दीजिए सिंगल पार्टिकल मॉडल। अब कोई कोई सुधार करेंगे इसके अंदर, ठीक है, क्या करेंगे, सुधार करेंगे। बोला था ना कि मॉडिफाइड फॉर्म है ये, अरे बोला था ना ये कि मॉडिफाइड फॉर्म होता है,
तो हेडिंग है बच्चों सिंगल पार्टिकल मॉडल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एसपीएम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एसपीएम, सिंगल पार्टिकल मॉडल। देखिए बच्चों, देखिए हियर द न्यूक्लियस इज, here the nucleus is equivalent to the, here the nucleus is equivalent to the core of CORE, core of field cells, core of field cells, core of field cells। ठीक है, उसने बताया एक तो कोर होती है, ठीक है, समझ में आ गया, कहने का भरे हुए जो सेल्स होते हैं उनकी कोर की वजह से भी आता है, ठीक है, कोर ऑफ फील्ड सेल प्लस PLUS प्लस द अनफील्ड सेल्स, FIELD मत लिख देना, FILLED, भरे हुए, प्लस द अनफील्ड सेल्स ऑफ, अनफील्ड सेल्स ऑफ द K न्यूक्लियॉन्स, अनफील्ड सेल्स ऑफ द K न्यूक्लियॉन्स। इसने ऐसे बताया, एक तो भरे हुए सेल की वजह से भी आता है और अनफील्ड की वजह से भी आता है, दोनों की वजह से ही आता है, ठीक है, इसने ये बात बताई। देखिए दैट इज न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, दैट इज न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ड्यू टू कंप्लीट, ड्यू टू कंप्लीट फील्ड सेल्स, कंप्लीट फील्ड सेल्स, FILLED, फील्ड सेल्स प्लस अनफील्ड न्यूक्लियर सेल्स, अनफील्ड न्यूक्लियर सेल्स। ठीक है बच्चों, अब इसकी अपन क्या करेंगे, थ्योरी पार्ट करेंगे, अपन इसका क्या करेंगे, थ्योरी पार्ट करेंगे। हेडिंग दीजिए थ्योरी, सिंगल पार्टिकल मॉडल का ही। ठीक है, थ्योरी, पहली बात तो श्रोडिंगर इक्वेशन को तो काम में लिए गया, ठीक है, तो लिखिए बच्चों, द मेन आइडिया इज टू कैलकुलेट, द मेन आइडिया, MAIN, मेन आइडिया is to calculate the, is to calculate the, is to calculate the energy eigenvalue, energy eigenvalue, energy eigenvalue by solving Schrodinger equation, by solving Schrodinger equation। लिखिए H psi equal to E psi, H psi equal to E psi। कहने का मतलब निकालनी तो अपने को एनर्जी है, ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन को काम में लिया गया, H psi equal to E psi। देखिए द पोटेंशियल इन विच, the potential in which the nucleons move, the nucleons move have been taken to be, have been, HAVE, have been taken to be square well, square well, comma, harmonic oscillator, harmonic oscillator and Woods and section type, Woods and section type। मतलब तीन पर्टिकुलर शेप ली गई, एक स्क्वायर वेल पोटेंशियल ले लिया या हार्मोनिक ऑसिलेटर ले लो और चाहे वुड्स एंड सेक्शन टाइप ले लो, ठीक है, मतलब H psi इक्वल टू E psi को काम में लिया गया। तू बार बार क्या पानी पी रही, हाँ देखो तीन, अब अपने को क्या चाहिएगा, पोटेंशियल चाहिएगा ना भाई, H psi इक्वल टू E psi है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर्टिकुलरली जब कर रहे थे ना तब ये लिया गया, या तो स्क्वायर ले लो या चाहे हार्मोनिक ऑसिलेटर ले लो चाहे वुड्स एंड सेक्शन टाइप ले लो, तीन टाइप के पोटेंशियल पर्टिकुलर लिए गए, ठीक है। अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, द सॉल्यूशन गिव्स,
the solution gives energy eigenvalue and calculate the magic number are found to be only 2820 अब ये काम किया गया, एच साई इक्वल टू ई साई निकाला, एनर्जी निकाली, पर्टिकुलर पोटेंशियल लिए, लेकिन अपन तीन ही मैजिक नंबर को समझा पाए। ठीक है, 2 को समझाया, 8 को समझाया और 20 को समझाया गया, लेकिन फुल एक्सप्लेनेशन नहीं था अपने पास। तो उसका कारण आगे बताया जाएगा कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं लिया आप। क्या नहीं लिया आपने? दैट इज न्यूक्लियॉन्स का प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, उनका खुद का क्या होता है? स्पिन भी होता है, दैट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, और वो घूमते भी हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? घूमते भी हैं। तो घूमते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा। तो इसकी वजह से, स्पिन होने की वजह से और ऑर्बिटल मोशन होने की वजह से उन दोनों के अंदर इंटरेक्शन होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्पिन ऑर्बिट कपलिंग बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो लिखिए बच्चों, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एरो लगा के लिखिए, दैट इज नो फुल एक्सप्लेनेशन no full explanation of magic number फुल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, नो फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैजिक नंबर। ठीक है, तो बाद में एक मेयर नाम करके एक साइंटिस्ट था, ठीक है, मेयर एंड अदर सजेस्टेड स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म के बारे में सजेस्ट किया। ठीक है, तो लिखिए बच्चों, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, मेयर एंड अदर suggested that a spin orbit interaction term must be added to give the expected result। उसने कहा कि अगर आपको उम्मीद जो करते हो वो रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो स्पिन ऑर्बिट टर्म को शामिल करो आप। ठीक है, समझ में आ गया? तो फुल स्टॉप लगा दो। देखिए, लेट अस कंसीडर, पैराग्राफ चेंज करके, लेट अस कंसीडर the harmonic oscillator potential is given by B is a function of R equal to half m omega square R square, and spin orbit interaction term is B is a function of L comma S potential equal to minus phi is a function of R L vector dot S vector। ये आपने बीएससी पार्ट एमएससी पार्ट फर्स्ट में पढ़ा होगा, where phi r equal to 1 upon r del f upon delta r।
where f is a spherically symmetric function, where f is a spherically symmetric function. तो पहले क्या लिया गया, पहले ओनली पोटेंशियल जो लिया गया ना वो v इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ही लिया गया, ठीक है। और अब क्या कर दिया, अब ये वाला पोटेंशियल और शामिल करेंगे, ठीक है। तो आपका न्यू पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये वाली टर्म आ जाएगी, दोनों हो जाएगी। फिर देखते हैं, फिर अपन क्या करेंगे, इस पोटेंशियल को शामिल करते हुए फिर श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे, और फिर अपन क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो फिर आपकी एनर्जी सही आई थी, मैजिक नंबर को कंप्लीटली ये क्या कर पाया था, समझा पाया था, ठीक है। तो लिखिए बच्चों, पैराग्राफ चेंज करके, न्यू पोटेंशियल इज गिवन बाय, न्यू पोटेंशियल इज गिवन बाय, न्यू पोटेंशियल इज गिवन बाय हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस पाई आर एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर। देखिए, नाउ NOW, now putting in Schrodinger equation, putting in Schrodinger equation, now putting in Schrodinger equation, आगे के तुम एक बार बाहर बैठ जाओ, now putting in Schrodinger equation, सभी now putting in Schrodinger equation and solving, अब क्या किया, इस पोटेंशियल को श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट किया और सोल्व किया, तो क्या रिजल्ट निकला, ठीक है। एंड सॉल्विंग वी गेट अपने को अब की बार एनर्जी ये मिली बच्चों, ठीक है, 2n प्लस एल और माइनस हाफ, 2n प्लस एल माइनस हाफ और एच कट ओमेगा मिली अपने, ठीक है। तो जहां n इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 होता है और l का वैल्यू होता है बच्चों 0 1 2 डॉट डॉट, वही वाली है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों, अरे समझ में आ गया क्या, ठीक है। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी बच्चों, तो देखिए एनर्जी E बराबर n प्लस 3/2 एच कट ओमेगा, ठीक है। तो अब ये बराबर रख के देख लो आप एक बार, ठीक है। तो n बराबर आ जाएगा यहाँ से, दैट इज n प्लस 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n और प्लस l माइनस हाफ के बराबर रखा, ठीक है। तो जिससे n का वैल्यू आ गया, कैपिटल N इक्वल टू आ जाएगा 2n और प्लस l और माइनस 2 आ जाएगा। ये कैपिटल N का वैल्यू आया, ठीक है बच्चों, अरे आ गया ना। तो अब अपन ये देखना चाहते हैं कि स्पिन ऑर्बिट, इसका रिजल्ट ये आया है, अच्छे से देखेंगे फुर्सत से पूरा, ठीक है। समझ में आ गई रितु, क्या क्या बात समझ में आई रितु तेरे, पहले बोला कि भाई सिंगल पार्टिकल सॉरी एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, ठीक है। और ओनली क्या होता है, अनफिल्ड सेल की वजह से ही होता है। सिंगल पार्टिकल में बोला कि कोर की वजह से भी होता है, भरे हुए सेल की वजह से भी होता है, और अनफिल्ड की वजह से भी होता है। समझ में आ गई ये बात बोली। फिर अपन ने किया काम, तो एच आई इक्वल टू ई साई आया, पोटेंशियल हार्मोनिक ऑसिलेटर लिया, ठीक है। तो अपन ने 2 8 और 20 को ही समझा पाए, ठीक है। उसके बाद में अपन ने एक स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की टर्म और शामिल की, तो उसके बेसिस के ऊपर अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपका स्पिन ऑर्बिट टर्म की वजह से आपके एनर्जी में कितना चेंजेज आया वो देख लेते हैं, एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो बच्चों लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट टर्म, ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट टर्म, ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट टर्म,
due to spin orbit term, the splitting of energy levels, the splitting of energy levels, the splitting of energy levels occurs and energy difference and energy difference between two states, ये सवाल नेट में भी आता है, between two states J equal to L plus half and J equal to L minus half is given by तो बच्चों देखो J equal to L plus S लिख दिया मैंने, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, एक बार पहले बताया हुआ है ना, ठीक है, कि अगर L और S निकालना है, आपका पोटेंशियल क्या आ रहा है, पोटेंशियल क्या आ रहा है, अरे बच्चों पोटेंशियल यही तो आ रहा है, L डॉट S है, ठीक है। मुद्दा तो ये हो गया ना, L डॉट S निकालना है, ठीक है। और मैंने कहा था कि कभी भी जिन दो के बीच का एंगल लिया जाए उनको एक तरफ रख लेना, ठीक है, और फिर डॉट प्रोडक्ट कर देना। तो J इक्वल टू L प्लस एस, J का खुद के J के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, L प्लस एस का क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। अरे कर दोगे क्या, तो J स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर और प्लस S स्क्वायर और प्लस 2L डॉट S, ठीक है। तो L डॉट S इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, L डॉट S इक्वल टू हो जाएगा J स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये बात तो एक इतनी बात आ गई। अब आपको बताइए बच्चों, J स्क्वायर इक्वल टू एच कट स्क्वायर J इंटू J प्लस 1 होता है, और S स्क्वायर इक्वल टू एच कट स्क्वायर S इंटू S प्लस 1 होता है, और L स्क्वायर इक्वल टू एच कट स्क्वायर L इंटू L प्लस 1 होता है। यहां तक आ जाओ। ओह लिखिए, डेल्टा ई एल एस इक्वल टू ओ, डेल्टा ई एल एस इक्वल टू पैनल का क्या हुआ इधर, पैनल की क्लास का है नहीं, मतलब देखिए ड्यू टू, हाँ, डेल्टा ई एल एस इक्वल टू बच्चों अपन ने लिखा था माइनस फाइव आर, वो वी को ही डेल्टा ई एल एस लिखा, J स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस S स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 करो। तो बच्चों डेल्टा ई एल एस इक्वल टू माइनस फाइव आर एच कट स्क्वायर J इंटू J प्लस 1 एच कट टू L प्लस 1 माइनस एच कट स्क्वायर S इंटू S प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। हो गया बच्चों, अरे हो गया ना। अब बच्चों अपन डेल्टा ई एल एस की टर्म निकालते हैं पहले, ठीक है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट लिखिए, J इक्वल टू L प्लस एस के लिए निकालेंगे। तो जहां पर आपको J दिख रहा है ना बच्चों, वहां पर L प्लस एस पुट कर दो, ठीक है। तो डेल्टा ई एल एस की टर्म आ जाएगी, डेल्टा ई एल एस का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस फाइव आर एच कट स्क्वायर J की जगह वैल्यू पुट कर दो बच्चों, L प्लस है। अब S का मतलब 1/2 होता है, स्पिन कितनी होती है न्यूक्लियन की, 1/2 होती है, तो L प्लस हाफ लिख दो। तो एच कट स्क्वायर L प्लस हाफ और L प्लस 3/2, ठीक, माइनस एच कट स्क्वायर L इंटू L प्लस 1
माइनस एच का स्क्वायर 1/2 और 3/2। एस की जगह डिवाइडेड बाई 2 भी था क्या? अब कर लो बच्चों इसको सॉल्व। ठीक है, जल्दी करो। ठीक है, तो डेल्टा ई एल एस का जो वैल्यू आया आपका, वो आया बच्चों -5r और एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल आ गया। अरे आया क्या बच्चों? अब इधर देखो बच्चों, सुनो। अब ये दूसरा करो। दूसरा देखिए बच्चों, जे इक्वल टू एल माइनस आर, जे इक्वल टू एल माइनस आर, दैट इज एल माइनस हाफ। ठीक है, तो डेल्टा ई एल एस का वैल्यू बताओ। डेल्टा ई एल एस इक्वल टू कितना आएगा? माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 5r, और ये कितना हो जाएगा? माइनस एल माइनस एस आ जाएगा शायद, सॉरी -1, ये आएगा। अरे कर रहे हो क्या? ठीक है, जे की जगह ये कर दो और एस की जगह 1/2 कर दो। जल्दी करो, फास्ट। हो गया क्या बच्चों? तो लिखिए, सो अब दोनों का डिफरेंस ले लो बच्चों। सो डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा ई इक्वल टू 5r एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एल प्लस 1 प्लस 5r एच कट स्क्वायर इंटू एल। देखो, समझ में आ गया क्या? देखिए बच्चों, सुनिए मेरी बात। ये है, ये है। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, न्यूक्लियर के अंदर उल्टा होता है। ठीक है, न्यूक्लियर के अंदर होता है, बड़ी टर्म ऊपर होती है, ये होती है देखो एल प्लस एस, और ये क्या होता है? एल माइनस एस, जो भी है जे इक्वल टू। ठीक है, और ये अपन ने एक तरीके से क्या निकाला है बच्चों? डिफरेंस निकाला। ठीक है, ये अपन ने क्या निकाला है? डिफरेंस निकाला है। तो डेल्टा ई इक्वल टू ये आ गया है, देखो। अच्छा, उल्टा लिख दिया गया है। जे इक्वल टू कितना लिख दिया? एल माइनस एस। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये, लेकिन ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? मैंने बताया ना, डेल्टा ई इक्वल टू ये एल माइनस एस की होती है, एल माइनस एस की माइनस डेल्टा ई कितना हो जाएगा बच्चों? एल प्लस एस का हो जाएगा। ठीक है, दैट इज डेल्टा ई इक्वल टू एल माइनस हाफ वाली एनर्जी टर्म लिख दो, और डेल्टा ई इक्वल टू एल प्लस हाफ वाली लिख दो। ठीक है, तो मैं यही बात बताना चाह रहा था आपको, न्यूक्लियर के अंदर उल्टा होता है हमेशा। न्यूक्लियर के अंदर क्या होता है? उल्टा होता है, एटॉमिक का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, जो ज्यादा एनर्जी वाली टर्म नीचे होती है और कम एनर्जी वाली टर्म ऊपर होती है। समझ में आ गई बात?
ठीक है, इसलिए मैंने पहले ये लिखा था। ठीक है ना? अरे बोलो हाँ। ये लो बच्चों, करो इसको। तो यही लिखा है मैंने। ठीक है, एल माइनस हाफ वाली टर्म ये रही, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया। अरे आ गया ना? करो बच्चों जल्दी से। ये सवाल भी आया हुआ है, आपको पता है क्या? नेट के अंदर सवाल है ये। अरे ये सवाल नहीं है क्या कि स्प्लिटिंग कितने की होती है? 2013 में देख लो, ये सवाल आया हुआ है, ये वाला नेट का ही सवाल है ये। समझ में आ गया? देखो बच्चों, ये मैंने क्यों करवाया आपको, क्योंकि ये मेरे से पूछा हुआ है। देख लो चाहे आप सवाल के अंदर, यूजिंग ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन फेवर ऑफ मैजिक नंबर शो दैट डबल डबलेट सेपरेशन ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इज गिवन बाय डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू 2l+1। ये आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ पूछा हुआ है, ठीक है? दैट इज डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू 2l+1। अरे एक प्रूफ हो गया ना? ठीक है बच्चों, अब देखिए, डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू 2l+1 लिखिए। दैट इज द स्प्लिटिंग इज इंक्रीजेस, that is the splitting is increases, that is the splitting is increases with increase in, with increase in small l value, with increase in small l value, full stop। हेडिंग दो बच्चों, एक्सप्लेनेशन ऑफ मैजिक नंबर। पूरा करेंगे अब 3.5 तक, ठीक है? एक्सप्लेनेशन ऑफ मैजिक नंबर। तुम्हारा तो मन लग रहा है ना पुराने बच्चों का? आज देखो, अगर ये न्यूक्लियर नहीं सिखा तो ये टॉपिक कल पढ़ाऊंगा, अल्फा बीटा एंड गामा डीके। ठीक है, उसके बाद पढ़ाऊंगा न्यूट्रॉन प्रॉब्लम। ये मेरे को बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है? और टॉपिक यही आते हैं आपके। एक तो यही आता है, एक अल्फा डीके बीटा डीके गामा डीके का एक सवाल आता है, एक बाइंडिंग एनर्जी का आता है, एक न्यूट्रॉन प्रॉब्लम का आता है। 4 ही तो न्यूक्लियर के सवाल आते हैं, ठीक है? एक्सप्लेनेशन ऑफ मैजिक नंबर करके जाएगा ना, ठीक है? 10 सवाल सही है सी पार्ट से, मैं गारंटी देता हूँ। आपका, आपको जो पढ़ने में नहीं आए ना, वो यही नहीं आए थे, यही सवाल नहीं आए थे आपको पढ़ने में। जैसे एक एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के सवाल नहीं करने आए आपको, एक बात। ठीक है, ड्यूट्रॉन प्रॉब्लम के आपको सवाल नहीं करने आए, दूसरी बात। ठीक है, सॉलिड स्टेट के आपको अच्छे सवाल नहीं करने आए, ठीक है? तो है क्या हो रहा है इसी फाइनल। और एक माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स, जो माइक्रोवेव में आता है ना, ई फील्डर, बी फील्डर, ई एम फील्डर, वो वही होते हैं, माइक्रोवेव। ठीक है, तो आगे बचाओ। देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ मैजिक नंबर। अब मैजिक नंबर को अपन समझाते हैं। तो ई इक्वल टू कैपिटल एन प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। ठीक है, तो एन का वैल्यू क्या आया? एन का वैल्यू आया 2n प्लस एल और माइनस हाफ आया, आया ना? ठीक है, और क्या आएगा? 2n+1 माइनस 1/2 तो आएगा। ठीक है, क्या आएगा? अच्छा, -2 आएगा। ठीक है, तो n+2 इक्वल टू, n+2 इक्वल टू आ गया 2n प्लस एल। लिख लो बच्चों, चले क्या? हाँ, पार्वती क्या कर रही है? तू मत पढ़ा कर कि मैं पढ़ के देख ली। हाँ, पहली बात, बच्चों कैपिटल एन को 0 लेते हैं,
कैपिटल एन का वैल्यू है ना आपके पास में, ठीक है, और स्मॉल एन का वैल्यू 1, ठीक है, एल का वैल्यू 0, एल का वैल्यू 0, तो का वैल्यू 1/2, एस का वैल्यू 1/2, तो जे का वैल्यू कितना, लो, ठीक है, तो इससे टर्म क्या बन जाएगी, 1s1/2, ये जे का वैल्यू, ये एल से डिसाइड होता है, ठीक है, और ये एन लिख दिया, ठीक है, अरे लिखनी आती है ना, टर्म लिखनी आती है ना, ठीक है, ये एन और वैल्यू होती है, ठीक है, तो मैंने क्या लिया, कैपिटल एन इक्वल टू 0 लिया बच्चों, ठीक है, तो कैपिटल एन इक्वल टू 0 लिया, तो मेरा क्या आया 2n प्लस एल माइनस 2 है। अब मैंने n तो 0 लिया, पहली बात, और s का मेरे को बताइए 1/2 लेना है मुझे, क्योंकि एक न्यूक्लियन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, l का वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, n का वैल्यू 1 ले लिया, तो n 0 कब आएगा, यही बात बोल रहा है, देखो इन तीनों के बेसिस के ऊपर बतानी है आपको कि n 0 कब आएगा, ठीक है, क्या कॉम्बिनेशन लूं कि मेरे के पास में n इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो n का वैल्यू 1 लिया, l का वैल्यू 0 लिया, और s का वैल्यू कितना लिया मैंने 1/2 लिया, ठीक है, अब j इक्वल टू कितना होता है, l प्लस s होता है, j इक्वल टू होता है l प्लस s, 12 माइनस s होता है, ठीक है, तो ये हो गया इक्वल टू 1/2, समझ आ गया। अब मैजिक नंबर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुद्दे की बात तो बाद में आएगी, अभी नहीं, अभी तो अपन समझ रहे हैं, ठीक है, बाद में 1 मिनट में आ जाएगा ये। दूसरा देखिए बच्चों, n इक्वल टू 1 लेना है, ठीक है, n इक्वल टू 1 लिया, तो देखिए मेरे पास में क्या आ जाएगा, स्मॉल n का वैल्यू 1 ले लेता हूं मैं, l का वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं, s का वैल्यू मैं कितना ले लेता हूं 1/2 ले लेता हूं, तो मेरे पास में j इक्वल टू आता है l माइनस s, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों j का वैल्यू 3/2 और 1/2 आ जाएगा, तो मेरे पास में देखो ये l डिसाइड होता है p से, ठीक है, ये आएगा p, ठीक है 1p, यार अब j एक है 1/2 और एक क्या आएगा 1p 3/2, कितना आ जाएगा 1p 3/2 आ जाएगा, समझ में आ गया क्या, या कोई दिक्कत, SPDF को शो करता है, 1 मिनट, ठीक है, ये कर लो। अब देखिए अगला, अब मुझे बच्चों n इक्वल टू 2 लेना है, तो n इक्वल टू 2 के दो कॉम्बिनेशन बनेंगे बच्चों, एक n इक्वल टू 1 बनेगा और एक n इक्वल टू 2 से भी बनेगा, ठीक है, तो ये देखो l इक्वल टू 2 बनेगा, s इक्वल टू 1/2, और यहाँ से j के वैल्यू 5/2 और 3/2 आ जाएंगे, 5/2 और 3/2, ठीक है, आ गई यहाँ से, और ये l इक्वल टू 0 से भी होगा, l इक्वल टू 0 ले लूं, s इक्वल टू 1/2 ले लूं, ठीक है, तो j का वैल्यू तो मेरे पास में एक ही आएगा 1/2, ठीक है, तो अब यहाँ से जो टर्म निकल के आई, यहाँ से जो टर्म निकल के आई वो तो कितनी आएगी 2s 1/2, और यहाँ से 1d 3/2, 1d 5/2, ठीक है, समझ में आ गया मेरा। अब देखो बच्चों, करते जाओ तुम, कैपिटल N इक्वल टू 3, तो N इक्वल टू 2, यहां तक आ जाओ, मैजिक नंबर आएंगे, देखो 2j+1 से दिया जाता है, कितने नंबर हैं, अरे 2j+1 से दिया जाता है ना, तो ये 2 हो गया, ये कितना आ जाएगा 2 और 4 आ जाएगा ना, अरे 2 और 4 नहीं आ गया, ये 2 यहाँ से, और यहाँ से कितना आएगा 4, यहाँ से 4 और 2 6 हो गए, 6 और 2 8 हो गए, 8 हो गए ना, 2 8 आ गए, ऊपर से ऐड होते जाते हैं जाएंगे, ये 2 ऊपर वाले आ गए, यहाँ से मैजिक नंबर 2 आ गया, यहाँ से 6 आ गए, 2 और 6 8 हो गए, अब यहाँ से आएगा ये नंबर, ये कितना के 4 6 10, 10 और 2 12, तो 18 हो गए, 2 और 6 12, अरे ये जो जे नंबर होता है ना, ठीक है, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है इससे दिया जाता है, जे की जगह वैल्यू पुट कर दो 1/2, तो टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हो गए 2 हो गए, ये 2 हो गए, ठीक है, अब देखो ये यहाँ से 2 हो गए, यहाँ से कितने हो गए 4 हो गए, 4 और 2 6 हो गए, फिर देखो ये कितने हो गए 4, ये कितने हो गए 6 10, और 10 और 2 12 12 टोटल, ठीक है, ऐसे, और अब ऐड करते जाओ 2
6 8 और 12 और 6 12 और 8 20। ठीक है, तो 2 8 20 तो आ गए, 3 तो आ गए। समझ में आ गए? कर लो बच्चों। हाँ, करोगे बच्चों? आगे आगे बच्चों, देखो ये पार्ट आप घर जाके अच्छे से पढ़ लेना, ये पार्ट कवर हो जाएगा आपका। n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 आएगा। देखो बच्चों, n अब मैडम जो पढ़ाएगी ना आपको, तो आपको एक एक मिनट में समझ में आएगा। अरे आगे आगे बच्चों, ये करो। अब की बार देखो, 4 तो 6 और 6 रे 8 है, 14 और 14 और 20 20 हो गए ना। अब ऊपर वालों को गिन लो, ऊपर कितने तक आ गए थे? 2 8 20 कितने हो गए? तो 40 हो गए ना, 40 हो गए। हाँ, यहाँ तक आइए। हाँ हाँ, वो 1/2 वाला भी करना पड़ेगा ना। 2 8 20 40 70 112 168 240 ऐसे आएगा। ठीक है, तू 28 की मत चिंता कर, 28 के लिए इतना मत घबरा, छोटी सी उम्र में इतना घबरा रही है 28 के लिए, इतनी क्यों घबराई है? क्या कर रहे हो? 240 तक जाएंगे। ये तो टोटल गिनेंगे, न्यूक्लियॉन्स हैं ये तो। ठीक है, मैजिक नंबर होते हैं 2 8 20 28 50 82 126। ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते हैं। मैं बता दूंगा, तुम थोड़ी देर पेशेंस तो बनाए रखो। तो ये बाहर क्यों निकाल रखी है ये? कटवा ले। हाँ देखो बच्चों, देखिए n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 के 3 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 2, l इक्वल टू 4। ठीक है, s इक्वल टू 1/2, s इक्वल टू 1/2, s इक्वल टू 1/2 और s इक्वल टू 1/2। j इक्वल टू l प्लस s टू l माइनस s। तो आपकी जो j की वैल्यू आएंगी वो आ जाएंगी बच्चों 3s1/2। ये 1/2 आएगी। यहाँ से j की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5/2 और 3/2, 5/2 और 3/2
और यहां से जो जे की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों? 9/2 और 7/2। ठीक है, तो 3s 1/2, 3s 1/2, 2d 5/2, 2d 5/2, 2d 3/2, और ये आ जाएगी बच्चों 1g 9/2, 1g 9/2 और 1g 7/2। ये लो बच्चों, यहां तक आ जाओ। इतना समझ में आ रहा है ना? और वो क्या नाम है, खैर वो तो कर गई भी, खत्म से फाइनल के बाद में आएंगी सर। दो दोस्त तेरी, एक पतली और एक मोटी। उनके कितने नंबर आ रहे हैं? सही है। तो किससे बात करती है? बस, शाबाश। क्या कर रहे हो? पार्वती क्या करिए? पार्वती रहती कहाँ है? फिर आई जाती। विचरण यही करेंगे। तो आती 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 आती, फिर टेंस टू जीरो। हाँ, हो गया ना? अब देखो बच्चों, मुद्दा क्या था? मुद्दा कुछ नहीं था वैसे तो, ये टेबल बनाने का ही मुद्दा था। देखिए, ये कैपिटल एन वैल्यू डिफाइन की अपन ने। ये एनर्जी इन यूनिट ऑफ एच कट ओमेगा, एनर्जी इन यूनिट ऑफ एच कट ओमेगा, डीजनरेट स्टेट, डीजनरेट स्टेट एन एल, नंबर ऑफ न्यूक्लियो, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स फिलिंग अप, फिलिंग अप टू, क्या करें आज करवाओगे? फिलिंग अप द सेल्स। क्या कह रही है निशा? आसपास क्या, क्या आज भी कराएगा क्या? बोला तो ये था। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स फॉर द सेल क्लोजर, फॉर द सेल क्लोजर। देखो बच्चों, 0, 1/2, 0 रखेंगे तो 3/2 आ जाएगी एनर्जी। आ जाएगी ना? एन कोमा एल का कॉम्बिनेशन क्या आएगा? 1 0। अरे आएगा ना? 2 × 2l + 1, 2 आ गया ना? l = 0 रखोगे तो, और ये भी 2 ही आ गया। 1, ये आ जाएगा बच्चों 5/2, 5/2 तो ये आ जाएगा 1 1, ये आ जाएगा 6 8। क्लियर करे?
यहाँ तक आ जाओ। अच्छा तेरी एमएससी होगी ना। अच्छा फाइनल का पास करके ही रहोगे मतलब। हो गया ना बच्चों। ऋचा हो गया ना। 4 11/2। 2 5 भाई। ये लो बच्चों। अरे समझ में आया क्या? क्या आया? सबसे पहले अपन ने सेल मॉडल किया, एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल किया, सिंगल पार्टिकल मॉडल किया, और ठीक है उसके बाद में अपन ने आगे बढ़े, एच आई इक्वल टू ई साई लगाया, स्क्वायर वेल पोटेंशियल लिया, लेकिन अपन 2 8 और 20 को ही समझा पाए। उसके बाद में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ली, तो सब चीजों को समझाए, वहां से एनर्जी निकली बराबर एन 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 प्लस 3/2, एन बराबर 2 n+2 आया। ठीक है वहां से ही अपने कॉम्बिनेशन लिए। अबे आपको कुछ याद नहीं करना है, वो तो ऐसे ही थे। अभी तक ये टेबल, आप टेबल से दुख पा रहे हो यार, कॉम्बिनेशन कैसे, आपको तो लेना ही नहीं है ना। ठीक है आपको कुछ नहीं करना। ठीक है देखो, अब यहां से ध्यान से देखो तुम, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। देखो बच्चों, 10 11 12 13 14 15 16 17 आ रहा है। ठीक है दो छोड़ दो, एक कॉलम छोड़ दो, दूसरा 20 21 22 23 24 25 26 आ रहा है। दो कॉलम फिर छोड़ दीजिए, 30 31 32 33 34 35 आ रहा है। फिर दो कॉलम छोड़ दीजिए, 40 41 42 43 44 आ रहा है। ठीक है यही करना होता है। समझ में आगे तुम्हारे? देखिए बच्चों, तो अब अपना अपना जो चीज जो लिखी जाएगी ना बच्चों, वो एन और एल से लिखी जाएगी। जो अपन बनाएंगे ना टेबल, वो एन एल से लिखी जाती है। 10 11 12 13 14 20 21 22 23 23 क्या नाम है, 30 31 32 33 40 समथिंग ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इस ये टेबल कोई ज्यादा खास है, कुछ रटना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो पहली बात तो यही हो गया, इसका मतलब ये हो गया एन और एल याद रखना है आपको। ठीक है, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, आगे से जाएंगे। पहला नंबर क्या होता है, एन का होता है, और दूसरा नंबर एल का होता है। अरे समझ गए क्या? ये लो बच्चे, ठीक है, दो छोड़ दीजिए। 20, 21, 22 और 23, 24 और 25 समथिंग। ठीक है, 30, 31, 32, 33, ठीक है, 44, 41, ये लिख लो बच्चे। ठीक है, ऐसे ही याद रखेंगे अपन। वो वही वाली बात, ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तो ऐसे ही याद रखते थे, ऐसे नहीं घुमाते थे, ऐसे ऐसे नहीं घुमाते थे, वही तो वाली बात है ये भी। अच्छा, दिख रही है ना? ठीक है, इससे अच्छा तो तू लिख ही लेता। अच्छा, तूने लिख लिया था? अच्छा, हो गया ना बच्चों? अब देखिए, ये लिख लिया क्या? अब मैं टेबल बना दूं आपको। ये देखो, ये पैरेलल में लिख लिया करो। अब मैं आपको वो टेबल बनाता हूँ, शुरुआत से नीचे से चलेंगे अपन। देखो बच्चों, ये तो आपको याद ही है ही। देखो, सबसे पहले अपन ने n इक्वल टू 0 लेते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आएगी 3/2 h कट ओमेगा। अरे आएगी ना? ठीक है, और इसके अंदर 1s था। जब अपन ने स्पिन कंसिडर नहीं किया ना, तब तो अपना ये था 1s। ठीक है, और जब अपन ने स्पिन कंसिडर किया ना, ये लाइन स्प्लिट नहीं हुई, ये 1s ही रही। ये क्या रही? 1s ही रही। ठीक है, दैट इज, अब देखो बच्चों, 1s 1/2, 1s 1/2। ठीक है, और 1s/2 का मतलब ये हो गया, एक तरीके से स्प्लिटिंग है ये क्या है? ये इस डॉट से आगे की पार्ट स्प्लिटिंग है। 1s का कोई स्प्लिट नहीं हुआ था। ठीक है, 1s। अब इसके अंदर कितने भरे जाएंगे? के अंदर 2j+1, दो भरे जाएंगे। कितने भरे जाएंगे? दो भरे जाएंगे। सबसे पहले न्यूक्लियन जो भरे जाएंगे ना, तो इसी वाले स्टेट के अंदर भरे जाते हैं, तो यहाँ दो भरे जाएंगे। समझ में आ गया? अब याद कैसे रखोगे बच्चों? 1 1 से। ठीक है, किसे याद रखोगे? 1 0 से। ठीक है, 1 0 से। 1 का मतलब 1, और s, और जब l का वैल्यू 0 है, s का वैल्यू 1/2 है, तो j इक्वल टू l प्लस s टू l माइनस s, दैट इज 1s 1/2। 1 1 से याद ही रह जाएगा। अरे समझ में आ गया क्या? ठीक है, दूसरा देखो बच्चों। अब ये आपको वैसे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 10 है तो आगे 11 आएगा। अब 11 आएगा तो एल का वैल्यू 1 यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये n इक्वल टू 1 के लिए आ गया, और ये e इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5/2 h कट ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, ये स्प्लिट, और ये स्प्लिट हो गया था ये बात। ठीक है, क्या बात बताया था कि एक 3/2 और एक 1/2, ये क्या आएगी? क्योंकि एल इक्वल टू कितना है बच्चों? 1 है, तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म है वो 1 1 वाली है। इसका मतलब एन और एल का वैल्यू होता है, और एल का वैल्यू 1 है, तो जे इक्वल टू एल प्लस एस टू एल माइनस, एक 3/2 आएगी, और एक 1/2 आएगी। लेकिन हाइयर नीचे आती है। ठीक है, 1p 3/2 और 1p 1/2। ठीक है, क्या कह रहे हो तुम? इधर मत, ठीक है ना?
ज्ञान ले लो इनसे। बैठे रहते हो रूम में और ज्ञान नहीं इतने। ठीक है, एटॉमिक में होता है, लोअर नीचे आती है, हायर ऊपर आती है, तो ये आएगा। तो यहाँ 4 भरे जाएंगे 2j+1, और यहाँ भरे जाएंगे 2 भरे जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब कभी भी मैं अगर आपको पहले बोल दूं ना, तो ये भरे जाएंगे 2, फिर ये 1p3/2 भरे जाएगा 4, फिर ये 2, इस तरीके से ऊपर चलेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगला कर लिया। अब देखो बच्चों, ये रहा n=2 और E=7/2 का टोमेगा, पहली बात तो। अब देखो, ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 1 1 को, और आगे क्या है 2 0, 2 0 2 1 है। एक का मतलब ये हो गया 2 0 2 1 है, 2 1 है ना, 2 0 2 1 है, 1 2 नहीं होता है, पहली बात तो। ठीक है, 2 0 2 1 नहीं है, अच्छा 1 2, सॉरी, 2 0 और 1 2, अरे 10 11 12 और 2 0, यही है ना। अब 2 0 को 2s बोलते हैं, 2 0 को क्या बोला जाता है, 2s बोला जाएगा। अब इतना ध्यान रख लिया अगर बच्चों, देखो ये 2s है और ये 1d है। ठीक है, 2s और 1d हो गया ना, 1 2 का मतलब 1d, और 2 0 का मतलब 2s। अब ऐसे देख लिया करो, इसकी टांग नीचे निकाल देना इसके, ये ऐसे जाएगी, ये तो सीधी जाएगी। ठीक है, और वो एनर्जी स्टेट नीचे आ जाती है इसके। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों 1d 5/2 और 1d 3/2, और ये आ जाएगा 2s 1/2। तो इसके अंदर 2, इसके अंदर 4, इसके अंदर 6, ऐसे भरे जाएंगे। अब अकेली यही एक ऐसी टांग होती है जो बीच में फंसती है। ठीक है, सॉरी, दो, दो में फंसती है, दो में, एक इससे ऊपर वाले में एक बार टांग और फंसाएगा, उसके बाद में सब सेपरेट सेपरेट चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यार? अब लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब मेरे को याद ही रहना चाहिए, देखो 2 0 1 2 हो गया। ठीक है, अब आगे आपको क्या बोलोगे आप, देखो जैसे मेरे को टेबल याद ही नहीं है, ठीक है, तो मैं करूंगा, एक तो 1 3 1 3 और 2 1, 1 3 का मतलब कितना होता है, अरे 1 3 और एक क्या है, अरे पहले तो ये चल रहा था ना, 1 1 है, 1 3 वाला आएगा, 1 3 का मतलब कितना हो गया 1f। ठीक है, 1f ये आएगा ना, तो 1f की 2 टांगे जाएंगी, एक तो यही और एक ये इसके नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो 1f 7/2 और 1f 5/2। ठीक है, और ये आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 2p, तो 2p इक्वल टू, ये तो 3/2 होता ही है, 2p 3/2 और 2p 1/2। तो ये आ गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 6, और ये कितना हो गया 2, ये आ गया। अरे बोलो, समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर, अब याद रखने वाली बात इतनी है कि 1 1 वाला जो कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, वो पहले लिखा जाएगा, और 2 0 वाला कॉम्बिनेशन बाद में लिखेगा, और यहां तक टांगे फंसती हैं बीच में, एक की टांग एक में आएगी। समझ में आ गया? इतनी बात याद रख लेना। अब आगे सब सेपरेट चलेंगे, जो पहले आ रहा है उसकी 2 टांगे अलग रहेंगी, ऊपर आ रहा है उसकी दोनों टांगे ऊपर रहेंगी, अब ये क्रम में रहेंगे, बस यहाँ 2 तक ही लोचा रहता है और नहीं रहता है। अब देखो बच्चों यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, देखिए ये 2 आया, ये 8 आया, आया ना, 2 और 8 आया ना। अब ये 28 कर देगा, ये वाला, ये देखो यहाँ तक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, 5/2 इसको ले लेता है, समझ में आ गया? 2 8 और 28 हो गया ना। ठीक है, अब गिनो, 2 8 20, अब आगे वाला 50 ले लो। हाँ, अब बोलो आगे। 2 8 20 हो गया, अब ये करा, ये देखो 2 और 4 और 1 मिनट, तू रुक, तेरे को रुकने की जरूरत है। ये कितना आया, 20 कौन सा आएगा, ये वाला 20 देगा ना, सॉरी,
6 और 8 है, 8 आ गया ना, 8 है 6 14। तू पता नहीं क्या बोल रही है नूपुर। 2 4 6 8 है, 1D3/2 तक। अच्छा ये वाला 20 देगा, ठीक है, 20 देगा ना, 8 4 12, ठीक है, 12 और 8 20, ठीक है। और ये देगा बच्चों 28, 28 ये दे देगा। समझ में आ गई तुम्हारे? ठीक है। ऋचा, भाग कहाँ जाती है बीच बीच में, रह के पढ़ रही है क्या? अब देखिए बच्चों, सुनिए मेरी बात, 28 हो गया, अब आगे कर ही लोगे, ठीक है, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपका बोलो आगे तक, 1P3/2 तक आ गया ना, 1F 2P आ गया, 1F और 2P आ गया, और N = 3 आ गया, और 9/2 H कट ओमेगा आ गया, 9/2 H कट ओमेगा आ गया ना, ठीक है। अच्छा 8 10 और दे देगा ये, 10 सीधे करें, 4 50 कहां तक आ जाएगा? ये 50 आ जाएगा यहाँ तक। अच्छा जी को भी लेगा, हाँ हाँ। देखो अब आगे बोलो, N = 4, और कितना हो जाएगा बच्चों, 11/2 H कट ओमेगा, ठीक है, एक बात। और यहाँ से 3 टर्म आ जाएंगी। हाँ अब बोलो 3 टर्म कौन कौन से आएंगे? अब वही वाला क्रम है, क्रम वही रखना है। 1 4 आएगी ये टर्म, 1 4 आएगी, 1 4 को क्या बोलते हैं, 1G। आगे बोलो 2 2 2 2D, 2D आ जाएगा। आगे बोलो 3 0 3S, और टांगे बीच में नहीं फंसेंगी, सेपरेट सेपरेट टांगे चलेंगी। ये लो बच्चों, अब ऑब्वियस बात है, 1G 9/2, 1G 7/2, और 2D 5/2, 2D 3/2, 2P 3/2, और 2P, सॉरी ये एक ही रहेगी, 3S 1/2। ये लो 3S 1/2, 3S 1/2। अब इस आगे गिनते जाना, ठीक है। ये कर देगा ना 28, यहां तक हो गया, 28 4 है 32, 38 और 40, और 40 और 10 यहां तक दे देगा 50, 1G 9/2 तक 50 दे देगा, ठीक है। अब आगे 82 कर लेना, आगे इस तरीके से, समझ में आ गया? अरे आ गया क्या? अब देखो आगे, आगे लिखने का तरीका क्या रहेगा, कुछ नहीं है। अब यहां तक आ गए, 30 तक आ गए ना, ये करते रहो। अब N = 5 है, ठीक है, और 11/2 को क्या लिखते हैं, 13/2। हाँ अब इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा बताओ, देखो देखो 1 4 तक आ गए, एक तो 1 5, और एक है 2 3, एक है 3 0 3 1, ठीक है, यही आएगी ना, क्योंकि 30 31 32 से शुरू होती है अगली, ठीक है। हेलो, ये 3/2 क्योंकि ये 3P है, ठीक है, तो 3P 3/2 और 3P 1/2। अरे बोलो ये क्या है, 2F है क्या, 7/2 5/2, ये कितना है, 1H 9/2 11/2, 11/2 9/2 ना, 11/2 और 9/2, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा, N = 6 आएगा, ठीक है। अरे समझ में आ गया क्या? देखो बच्चों, N = 6 आ जाएगा, और ये 15/2, अरे 15/2 ना, एक तो आएगी टर्म 1 6 की, 1 6 भूल गई क्या, और 2 4 की, 3 2 की, और 4 0 भी शामिल हो जाएगी अब की बार तो, ठीक है, टांगे बीच में फंसेंगी है नहीं,
ये तो एस है, ठीक है, ये दो जाएंगी, ये भी दो, ये भी दो, कर लोगे इस तरीके से, ठीक है। 1 6 को क्या लिखते हैं, 1 i, 1 i 13/2 कितना, 1 i 13/2 11/2, 11/2, आगे 2f है, 2g 9/2, 9/2 7/2 क्या, और ये 3 2, 3d नहीं आएगा क्या, 5/2 3/2, 4s 1/2, ये लो बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया क्या। टीचर दीदी तू भाग कहाँ रही है, ए रीचा, क्या कर रहे हो, गजब आदमी है। Using a brief account of experimental evidence in favor of magic numbers, show that doublet separation due to spin orbit coupling is given by something. Explain how the spin orbit interaction help to reduce the magic number. Illustrate your answer by drawing the energy level diagram. ये फारसी में नहीं बोला हुआ, 10 नंबर में नहीं, 20 नंबर में। आईसीजी थोड़ा ना ये, देखिए आप जैसे सपोज करो बच्चे को किसी को बनानी ही नहीं आती, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, देखो सुनो, ए ओ सारे सुन लो, क्या कर रहे हो, देखिए कुछ नहीं करना था, 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 समथिंग, ठीक है। 10, अरे अरे रुकिए, मैं नहीं सिखाया था, 10 11 12 13 14 15 ऐसे आगे से आगे बढ़ते जाओ। अब आपका एक जो नंबर है, ठीक है, सिर्फ ये क्या होगा आपको पता ही होगा ये बात तो, ठीक है, पहले वाले जो नंबर है ना वो पहले आएंगे, लेकिन अब देखो एक के अंदर आएगा 10 11 तो छोड़ दो, ये 2 0 आएगा, एक लाइन 2 0 की आएगी, एक लाइन क्या आएगी 2 0 आएगी, इसके अंदर ये जो 2 0 रहता है ना ये पहले रहता है, वैसे इतना ध्यान रख लेना, और टांग तो बीच में फंसेगी, ये सीधी टांग जाएगी, एक तो ये याद रखना है, 2 0 इसके अंदर पहले लिखा जाता है, एक बात तो ये याद रखनी होती है, और 1 2 इसके बाद में लिखा जाता है। फिर देखिए आपका 1 3 और 2 1 आएगा, ठीक है, 1 3 और 2 1 आएगा ना, लेकिन अब इस केस के अंदर 2 1 बाद में ही लिखा जाएगा, ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, 2 1 की लाइन बाद में आएगी, बीच में तो फंसेगा, ठीक है, अरे फंसेगा ना, ये लो, और 2 1 है, एक टांग बाहर चली जाएगी इसकी, ये लो, अरे समझ गए ना, बस ये ध्यान रखना है, ये वाला इसके अंदर 2 0 पहले आता है। अब जैसे याद, अब काम की चीज क्या है इसके अंदर, काम की चीज इसके अंदर ये है कि जैसे सपोज करो मेरे को भरना आ गया 32 न्यूक्लियन भरने आ गए, ठीक है, तो मैं कैसे याद रखूंगा, ऐसे ही याद रखो, देखो 1 0, ठीक है, 11 12 13 14 ऐसे लिख लो, फिर 2 0 और 2 1, फिर 2 2 ऐसे याद रखो। अब ये कॉम्बिनेशन जरूर याद रखना, इस कॉम्बिनेशन एक पहले ये आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, और 4 नंबर पे ये आएगा, बस आपको इतना याद रखना, बाकी सब क्रम से लिखने, 6 7 8 क्रम से लिखने होते हैं, ठीक है। अब ये लिख दो बच्चों, 1s 1/2, ठीक है, 1p 3/2, 1p 1/2, और ये देखो 2s 1/2, ठीक है, 2p 5/2, ठीक है, ऐसे 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 लिख, समझ में आगे ध्यान। अब ये 2 दे देगा, ये 4 दे देगा, ये 2 दे देगा, ये 2 दे देगा, ये 6 दे देगा, ये 4 दे देगा, ऐसे अब गिनते चले जाओ, ठीक है, समझ में आगे ध्यान।
बस बात इतनी होती है। ठीक है, ये लाइन ढंग से याद रखनी होती है, क्योंकि पेरिटी भी निकालनी है, क्वार्टर पोल मोमेंट भी निकालना है और स्पिन भी निकालनी है। ठीक है, और नॉर्दर्न रूल को भी करना है। अरे समझ में आएगा क्या क्या जनता? कर लो अबे। अबे बेटे 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 क्या करते जाओ। ठीक है, एक बार याद भी करते जाओ और बनाते भी जाओ। ठीक है, लिखना कैसे होता है। ठीक है, बनाओ, पूरी टेबल को बनाना पड़ेगा। इसे अभिषेक कह रहे हैं, पूछेगा क्या? तो सवाल पढ़ लिया करो। करो बच्चों। और जबकि मेरे को न्यूक्लियर छोटे 10 साल हो गए।